नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ विलेज इंडिया की टीम सर्वे पर निकली तो गांव भूरंगा से पता चला कि यहाँ कोई कार्यक्रम है और गांव भूरंगा में देखा गया कि इंटर कॉलेज में कुछ लोग एकत्रित थे। न्यूज़ विलेज इंडिया ने जानने की कोशिश की है, दिखाते हैं आपको कि यहाँ पता चला है कि जिस तरीके की मुहिम चला रखी थी युवाओं ने, यहाँ पर जो है बहिष्कार किया था मतदान का, न कि किसी पार्टी का। हम पिछली बार आपको दिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। यहाँ गांव गढ़ुआ और भूरंगा के लोग मौजूद हैं, सभी यहाँ पर सभी बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा साथी मौजूद हैं। तो पता चला है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और वो उसी उद्देश्य से आ रहे हैं कि गांव भूरंगा ने और गढ़ुआ ने जो बहिष्कार किया है चुनाव का कि वोट रोड नहीं तो वोट नहीं, पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायत हरौता की कोई भी सड़क, चाहे वो भूरंगा हो, चाहे वो गढ़ुआ हो, चाहे नगला बदिया हो, चाहे नगला रजुआ हो, चाहे नगला चमन हो, चाहे नगला मल्लू हो, सारी और दुमेड़ी भी इसमें शामिल है। और इसी से आगे अगर बढ़ें, बात की जाए तो भूरंगा से आगे जो कावड़ियों का रास्ता निकलता है वो टमोटिया होकर वृंदावन के लिए, उसका भी बहुत ही बुरा हाल है। तो यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे। यहाँ समाज सेवी किशन सिंह ने इस मुहिम को स्टार्ट किया है, एक एक करके वो आज मुहिम को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था है और दिखाएंगे आपको यहाँ पर हम कौन आ रहे हैं यहाँ पर और क्या वायदे होते हैं। हालांकि अभी 2-4 दिन पहले उप जिलाधिकारी महोदय सीओ सर्किल इगलास 77 विधानसभा माना जाता है इसको, जो है इगलास विधानसभा भूरंगा गांव पड़ता है 77 विधानसभा में। यहाँ एसडीएम महोदय और सीओ सर्किल आए थे और उन्होंने भी ज्ञापन लिया था यहाँ लोगों से। उसके बावजूद भी लग रहा है कि अभी गांव की नाराज़गी दूर नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो। तो क्या वायदे होंगे, क्या काम होगा, कौन क्या कह के जाएगा, ये देखना बाकी रहेगा। दिखाएंगे आपको आगे। गंगा में थी, यहाँ चौधरी कमल पटेल जी पहुँच चुके हैं आश्वासन देने के लिए। इनसे जानेंगे, सर जानना चाहेंगे जिस तरीके से इसी ग्राम पंचायत हरौता के नगला रजुआ पर बहिष्कार हुआ था लोकसभा चुनाव में, दिलेर जी पहुंचे थे और डीएम साहब पहुंचे थे, आश्वासन दिया था कि सड़क बन जाएगी। वो सड़क आज तक नहीं बनी है, क्या कह पाएंगे इस पर? देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जी जी। और आज हमारे परिवार के लोग हैं सभी, इनके बीच में, हमारे बुजुर्गों के, युवाओं के बीच में हमने कोई बात कही है तो अगर हम नहीं करेंगे तो अगली बार हम कैसे आएंगे? ये तो ब्लॉक प्रमुख है, ये तो इनके बीच में ही रहते हैं, कैसे आएंगे? और इसलिए जो हमने कहा है वो पूरा हम करेंगे और ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दी है कि वो हमारे पास अधिकार है जिससे हम करा लेंगे और ये काम होंगे। सर दूसरी बात जानना चाहेंगे, ये तो एक गांव की बात है, एक रोड की बात है। ग्राम पंचायत में 16 सड़क हैं, प्रधान जी बैठे हुए हैं और कोई भी सारी सड़कें मोहफारी पड़ी हैं। तो इसके बारे में क्या हमने कहा ना, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश को आत्मनिर्भर बना के आगे बढ़ाएंगे और ये जितने भी काम हैं ये प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। दूसरी बात जानना चाहेंगे, गोरई क्षेत्र में जो आपने भ्रमण किया कल, हमने पिछली खबरों में दिखाया है कि गोरई क्षेत्र के लोगों की शिकायत है कि विधायक जी और सांसद जी क्षेत्र में आते ही नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है जी सर, कि विधायक और सांसद के प्रति नाराजगी लोगों की थी, लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि हम इनसे नाराज हैं, लेकिन हम इनको वोट नहीं दे रहे, हम तो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, कमल का फूल खिला रहे हैं और मोदी जी और योगी जी को वोट दे रहे हैं। और योगी जी को पुनः प्रधान मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए क्योंकि योगी जी ने राम राज दिया, हमको सुरक्षा दी नहीं तो बोले हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, कभी भी मर्डर हो जाते थे, लूट हो जाती थी और डरे डरे रहते थे। तो उन्होंने स्वतंत्र सांस लेने का अधिकार दिया, इसलिए हम तो योगी जी हमारी पसंद, हम योगी जी को वोट दे रहे हैं। और अभी भी जो वोट मिल रहे हैं वो योगी जी को ही मिल रहे हैं। प्रत्याशी तो निमित्त है, लेकिन हमने प्रत्याशियों से भी बात की है, पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उनके निर्देश पर काम करेंगे और जो काम नहीं करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी। कितनी सीट आएंगी सर यूपी में? भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जितनी जीती थी उससे ज्यादा आएगी, क्योंकि जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जो काम उन्होंने किए हैं उससे जनता का दिल और विश्वास जीता और विकास किया और आगे बढ़ के जाएंगे। बाकी सब पार्टियां सफाया नजर, कहीं नजर ही नहीं आ रही कोई। जिस व्यक्ति से पूछो, नाराज व्यक्ति भी कहता है वोट तो भाजपा को ही देंगे। तो ये भाजपा की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है। योगी जी और मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है।
और इसलिए सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिया है, गुंडा राज खत्म किया है, गुंडों को खत्म किया है, विकास भी किया है। और देखिए एक साथ सब काम नहीं हो सकता। हम जिंदगी भर एक आदमी मेहनत करता है, उसके 2 बच्चे तो उसकी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, तो ये इतना बड़ा देश है। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको 60 साल की तुलना 7 साल से करें तो 7 साल मोदी जी के भारी हैं। 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाता, आज करोड़ों शौचालय बना दिए। 60 साल में एक पक्का मकान नहीं बनाता, 2 करोड़ से अधिक मकान बन गए। 2024 तक सबको पक्के मकान हो जाएंगे। 60 साल में पीने के पानी की 1 गिलास की व्यवस्था नहीं होगी, अब हर घर नल से जल। पूरे हिंदुस्तान के कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा, कोई घर मंजरा टोला नहीं रहेगा जहां नल से पानी ना मिले। हर गांव में सड़क, बिजली की व्यवस्था, और गांव के विकास के लिए स्वामित्व योजना लेकर आए हैं मोदी जी, जो अब गांव के किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं होगा, अब खेती के साथ वो व्यापार व्यवसाय उद्योग लगा सकेगा। जो मुट्ठी भर शहर के लोग कमाते थे वो गांव के लोग कमाएंगे। इस प्रकार पूरा भारत एक होगा, गांव और शहर का भेद खत्म होगा, गांव से पलायन रुकेगा, गांव से बेरोजगारी मरी गरीबी दूर होगी, और किसान की खेती लाभ का धंधा बनेगी, किसान के बेटे भी उद्योगपति बनेंगे। सर लास्ट बात, जिस तरीके से किशन सिंह भुरंगा समाज से भी अभी कह रहे थे कि ब्लॉक प्रमुख जी ने आश्वासन दिया था 1 किलोमीटर तो मैं ही दे दूंगा, लग रहा है उनको कि 1 किलोमीटर से हमारा काम होने वाला नहीं है, तो किस तरीके की कार्रवाई होगी? सड़क पूरा होगा, जो रह गए पूरा करेंगे, बजट प्रावधान करेंगे। और एक भी गांव नहीं छूटेगा। अकेले इतना ही, उत्तर प्रदेश के सारे गांव को हम सड़कों से जोड़ेंगे। ये कार्रवाई कब तक शुरू हो जाएगी? तत्काल सरकार बनते से ही। प्रमुख जी से भी जानेंगे। सर, जहां आपको लोगों ने चुना, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए? ये हमारा गौड़ा ब्लॉक पिछड़ा हुआ तो है ही, इनकी समस्या जायज है। कल गोरई से ये मैसेज पास हो गया था, हर शनिवार को आपका विधायक प्रमुख के साथ गोरई बैठेगा, हर सोमवार को गौड़ा बैठेगा। ये कल घोषणा मंच से कर दी गई थी। सर, पूरा ग्राम पंचायत की सारी सड़कें मुंह फाड़े पड़ी, क्या कहेंगे इस पे? जो आप, मुझ पे ब्लॉक का चार्ज है, ब्लॉक के लिए ही मैं अपनी निधि लगा सकता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर विधानसभा में देखिए विकास की लड़ाई बिना सत्ता के नहीं लड़ी जा सकती। जब नुमाइंदा हम पे होगा, योगी जी से मांग करने वाला विधायक, तो निश्चित तौर पर हम लोग उसे पकड़कर लखनऊ से अपनी और समस्याओं का समाधान, सड़कों का और विकास कार्यों का करा लाएंगे। और आपके ही ब्लॉक में गांव दुमेडी आता है, 3-3 फुट पानी बढ़ा रहता है गांव दुमेडी, हम पिछली खबरों में दिखा चुके हैं, क्या कहेंगे उसके लिए आप? वहाँ पे कुछ लोकल विवाद भी है जी, उस विवाद को बैठ के चुनाव के बाद सुलझाया जाएगा और उस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। तो क्या गांव वाले आपसे संतुष्ट हैं? आज नजर आ रहे हैं संतुष्ट? देखिए, मुझे अभी 5 महीने हुए हैं, अभी लोगों ने थोड़ा बहुत कार्य क्षमता देखी है, पूरी कार्य क्षमता नहीं देख पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने में कामयाब रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से भी किशन सिंह और उनके साथी हरी सिंह वर्मा जी ने और सभी ग्रामीण युवाओं ने जो मुहिम चलाई थी, और आज उन्होंने इस मुहिम को विराम लगाया है। चुनाव बहिष्कार किया था, आज उसको विराम कर दिया मंत्री जी के आने पर। जानेंगे, दोनों समाज सेवी मौजूद हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे आज के लिए? आज के लिए यही कहना चाहेंगे, पहले तो हम आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारी आवाज़ जो है उनके कानों तक पहुंचाई, अधिकारियों के कानों तक पहुंचाई और नेताओं तक पहुंचाई। तो आपको बार बार धन्यवाद करेंगे हम। और मंत्री जी कमल पटेल जी आए थे, और ब्लॉक प्रमुख गौड़ा नरेंद्र चौधरी जी हमें आश्वस्त करके गए हैं, आश्वासन दिया है उन्होंने हमें कि 100% किसी भी कोटे से बनवाएं, चाहे वो विधायक निधि से हो, चाहे सांसद निधि से हो। ब्लॉक प्रमुख हमें आश्वस्त करके गए हैं कि वो हमारी सड़क को 100% गारंटी लेके गए हैं और बनवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये हम कहना चाहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री कमल पटेल जी और श्री नरेंद्र चौधरी जी यहाँ पधारे, उन्होंने हमें 100% गारंटी दी है कि आपके रोड, गांव भूरंगा, नगला, डलिया, गढ़ुआ के रोड नहीं, आपके क्षेत्र के सारे रोड हम बनवाएंगे और 100% बनवाएंगे। किशन सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा था, हम जानना चाहेंगे कि आपने जब बहिष्कार किया था चुनाव का, आपने कहा था कि हम किसी भी नेता का सुझाव नहीं मानेंगे, और नेता की बात जो है झूठे वायदे होते हैं, हम अधिकारियों का ही आश्वासन कोई देंगे लिखित में तो ही मानेंगे। आज मंत्री कमल सिंह पटेल जी, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री पहुंचे यहाँ, तो क्या लगा आपको ऐसा कि आपने आज अपने उसको विराम लगा दिया? नहीं, अधिकारियों ने भी हमसे संपर्क किया। उस दिन SDM महोदय और सर्किल ऑफिसर आए थे, और शायद आप भी थे वहाँ पे।
तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है और उन्होंने अपने तरीके से अपने प्रशासनिक स्तर से अपनी कार्यवाही करने का हमें आश्वासन दिया है। और इधर ब्लॉक प्रमुख विधायक कोई भी रहे, ब्लॉक प्रमुख 4 साल अभी रहेंगे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये मेरी गारंटी है, मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी ये सड़क कराऊंगा। और हमने अपनी ही नहीं, ग्राम पंचायत की सभी सड़कों की समस्या उनसे रखी और उन्होंने हमें पूरी ग्राम पंचायत की सड़कों का निर्माण कराने का आश्वासन हमें दिया है। जिस तरीके से बात चैनल ने न्यूज़ विलेज इंडिया ने मंत्री जी से कहा था कि बात गांव भूरंगा ही की नहीं है, पूरी ग्राम पंचायत हरोता की सारी सड़कें मुंह फाड़े पड़ी हुई हैं, तो क्या इस मुहिम में आप अन्य गांवों को शामिल करेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर वो जुड़ना चाहेंगे हमारी मुहिम में तो हमारे दरवाजे खुले हैं। और ये संगठन जितना बड़ा होगा, इसी काम के लिए नहीं, कोई भी विकास कार्य, कोई भी हमारी क्षेत्र की कोई भी समस्या, अगर संगठन बड़ा होगा तो उनको नेताओं की भी मजबूरी होगी, अधिकारियों की भी मजबूरी होगी कि हमें उनको संतुष्ट करना पड़ेगा ही और हमारी समस्याओं को समाधान करना पड़ेगा। चलिए, कैसा लग रहा है आज आपके बीजेपी के मंत्री आए? बहुत अच्छा लगा है और बढ़िया आश्वासन दिया है हमको, 100% उन्होंने किया है। और जब भी हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन्होंने वादा किया है कि मैं जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं इस आपके मौजे में एक बड़ी विशाल रैली कराऊंगा और मैं वहां पर आऊँगा। अगर योगी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो क्या करेंगे आप? उन्होंने वादा किया है कि हम तुम्हारे विकास को कराएंगे हम। हाँ, 100% वादा किया उन्होंने। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपकी सड़कों को करवाएंगे, आपको क्या लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? हाँ, केंद्र में सरकार हमारी भी है, केंद्र सरकार मोदी योगी दोनों तो नहीं कहीं जाएंगे, वहीं ये नहीं रहेंगे। केंद्र से हमारे मंत्री पटेल जी आए हैं, वो भी केंद्र से वादा करेंगे। बाबा, कैसा लग रहा है आपको, जो काम हो पाएगा? काम अवश्य होगा जी। काम इसलिए होगा कि हमने पहले प्रशासनिक को, आप भी प्रेजेंट थे, एसडीएम वगैरह और जे शिवराव आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। और यहाँ भी जो आज आए हैं नेता, हमारा जो नेता आए हैं ये भाजपा के, ये हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी नहीं हैं। हमने अपने क्षेत्र के प्रत्याशी किसी को नहीं बुलाया। अभी आप उनसे प्रश्न कर रहे थे कि आप नेता, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं कमल पटेल, उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे प्रमुख जी हैं नरेंद्र सिंह, इनके विश्वास के ऊपर हमने ये जो चुनाव बहिष्कार किया था वो हमने वापस ले लिया है। चलिए, देखिए, काश किशन सिंह जैसे और उनके साथी यहाँ मौजूद हैं जिनका इंटर कॉलेज है, हरि बाबू, अगर ऐसे समाज सेवी दुनिया में पैदा हो जाएं तो नेता मजबूर हो जाएंगे विकास कार्य कराने के लिए। इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। साथियों, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, दुआ सलाम, राम राम। धन्यवाद।